हेलो स्टूडेंट्स, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं स्वराज सिंह। आज का जो सब्जेक्ट हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और टॉपिक है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण और एवं प्रभाव। केसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। देखिए, 19वीं सदी में जो भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन में नवचेतना का जो संचार हुआ था, उसने एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया था और प्रभावित भी किया था। इसी के फलस्वरूप जो है भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चल पड़ा था। ये आंदोलन जो है मुस्लिम भी थे और गैर मुस्लिम भी थे, ठीक है ना। तो क्या कारण रहे कि हमें धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन करना पड़ा, क्यों करने पड़े, क्या कारण रहे उसके? देखो, उसके कारण पढ़ते हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण। देखिए, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव जो हमारे समाज में कुछ कुरीतियां आ गई थी या कुछ ऐसी चीजें आ गई थी जो हमारे समाज को कलंकित कर रही थी। जब हम पश्चिम की सभ्यता से प्रभावित हुए वहाँ, तो हमने देखा यार वहाँ पे तो लोग बाग बहुत शिक्षित हैं, समझदार हो रहे हैं। तो वहाँ से हम इंस्पायर हुए और इससे हम पश्चिमी सभ्यता से हमारा जो है सुधार आंदोलन की तरफ हम बढ़ गए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सती प्रथा, दहेज प्रथा, पता नहीं क्या क्या चीज, बलि प्रथा, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो ये हम धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हम पश्चिमी सभ्यता से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए, जहाँ हमने छोड़ा, क्योंकि हमने जो शिक्षा थी वो स्त्रियों की शिक्षा को भी अंग्रेजों से काफी प्रभावित हुए कि भाई हाँ, अंग्रेज जो है शिक्षित, अगर अंग्रेज की लड़कियां शिक्षित हो सकती तो हमारे क्यों नहीं हो सकती। फिर है अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। देखिए, इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, क्या इम्पैक्ट पड़ा, अंग्रेज शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ा हमारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। जब हमने अंग्रेजी शिक्षा ली तो हमने अंग्रेजों के विषय में पढ़ा और भी दूसरी रिलीजियस के विषय में पढ़ा, वहाँ समझा, है ना। देश विदेशों में गए, शिक्षा के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा जानी, तभी तो हमने अंग्रेजों से संपर्क में आए। तो हमने देखा कि हमारे धर्म में या हमारे समाज में क्या कुरीति आ गई, जिससे हमें उसमें सुधार करना चाहिए, सुधार आंदोलन चलाना चाहिए। फिर है भारतीय सामाजिक गतिशीलता। जो भारतीय सामाजिक गतिशील था वो भी इसमें सुधार आंदोलन में काफी सक्रिय रहा। देखिए, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में जो भारतीय सामाजिक गतिशील है वो इंडियन सोशल मोबिलिटी के भाई भारतीय समाज गतिशीलता की ओर बढ़ रहा था, जिससे कि सुधार होना आवश्यक हो गया था। नए सामाजिक वर्ग का, जिसमें मध्यम वर्ग जिसको हम कहते हैं, वकीलों का, अध्यापक का, डॉक्टर का, इनका उदय हुआ। राइज ऑफ न्यू सोशल क्लासिक, मिडिल क्लास, लॉयर, टीचर और डॉक्टर, ठीक है ना। जब इनका उदय हुआ, क्योंकि पहले तो ये वर्ग था ही नहीं इतना, लेकिन जब इनका उदय हुआ, ये आए, तो इन्होंने जो है ना हमारे धर्म को और हमारे सामाजिक चेतना को जागृत किया, और ये भी हमारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में अग्रसर रहे। फिर है ईसाई मिशनरियों के कार्य, क्रिश्चियन मिनिस्ट्री वर्क। जो ईसाई मिशनरियाँ थी वो हमारे समाज में क्या कर रही थी कि हमारे समाज में क्योंकि कुरीतियाँ थी, बहुत सारी जो है गलतियाँ थी, तो उनको दिखाकर लोगों को प्रभावित कर रही थी, लोगों को बदल रही थी। तो हम वहाँ से कह भाई ये सब ईसाई ना बन जाए, तो हम अपनी गलतियों को, हमारे जो समाज में गलतियाँ हो रही है, हमारे समाज में जो अंधविश्वास है, उनको दूर किया और सामाजिक और धार्मिक आंदोलन स्टार्ट किया। फिर प्रबुद्ध अंग्रेजों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ लर्नर इंग्लिशमैन। जो बुद्धिमान अंग्रेज थे उन्होंने भी हमारे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में काफी योगदान किया, ठीक है ना। फिर है समाज सुधारकों के प्रयास, एफर्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म। जो सबसे बड़ा मतलब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में योगदान माना जाता है वो समाज सुधारकों का प्रयास थे, जिसमें राजा राममोहन राय है, आपका महर्षि दयानंद सरस्वती है,
विवेकानंद जी है, बहुत सारे जिन्होंने हमारे समाज सुधारकों के सुधारक थे, इन्होंने हमारे धर्म को भी प्रभावित किया और कारण बने, और मतलब सुधार के कारण बने, और समाज के भी। फिर राष्ट्रीयता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। देखिए जो हमारे राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना, ये भी हमारे जो धर्म और सामाजिक सुधार आंदोलन को काफ़ी डेवलप किया इसने। यानी कि राष्ट्रीयता की भावना अगर हम में है तो हम जो हमारे समाज में कुरीतियाँ है उसको दूर कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे भावना हमारी राष्ट्रीयता की, हम राष्ट्र के लिए हैं। धर्म और समाजवाद की चीज़ें पहले राष्ट्रीयता आती है, तो जो उसमें कुरीतियाँ थी कि भाई उन चीज़ों को दूर किया जाए और राष्ट्रीयता की भावना के द्वारा हम आगे बढ़े। फिर समाचार पत्रों एवं आगमन के साधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए समाचार पत्रों का और आवागमन के साधनों का विकास होने से भी हमारे समाज में डेवलप हुआ या उसमें जो सुधार हुए, क्योंकि हम एक दूसरे के संपर्क में आए समाचार पत्रों द्वारा या आगमन के साधनों के द्वारा। जब हमने एक दूसरे के विचारों को समझा, हम रहने वाले मान लीजिए यूपी के, हमने पश्चिम बंगाल के विचारों को समझा, जो है कि भाई ये तो जो हम करें ये गलत है, जो वो करे शायद वो ठीक है, या जो वो करे वो गलत है, हम करें वो ठीक है। तो दोनों का जो है समाचार पत्रों का आगमन के द्वारा जब हमारा मिलाप हुआ तो हमारे में नई चेतना उत्पन्न हुई और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का कारण बने। फिर धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के जो है सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, जो हमारा धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चला, इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, उसका क्या प्रभाव रहा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखिए तर्क और वैज्ञानिक चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक कॉन्सोनेंसिस, ठीक है ना। जो तर्क और वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ इस धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण, इसका ये प्रभाव पड़ा, क्योंकि लोग बाग तर्क के आधार पर बातें करने लगे कि भाई हम पूजा करते हैं तो क्यों करते हैं। नई वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ, जो हमारे सामाजिक सुधार थे उन्होंने वैज्ञानिक चेतना का विकास किया। भाई वैज्ञानिक तर्क तो ढूंढिए कि भाई हम पूजा पाठ क्यों करते हैं, हम इतनी सारी चीजें कुप्रथाएं हम क्यों लगा, सती प्रथा का क्या कारण है कि हम स्त्रियों को, तो तर्क जब डेवलपमेंट हुआ तो हमारे जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की जो कुरीतियाँ थी वो दूर हो गई। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल, जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन थे इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास किया, क्योंकि हम धर्म से और समाज से ऊपर उठ चुके। जब धर्म और समाज से ऊपर उठ चुके तो हमारे में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, है ना। धर्म की कुरीतियाँ दूर हुई, क्योंकि धर्म कभी भी किसी को बांधता नहीं है ना, कि भाई हाँ भाई ये मेरे लिए है और से नफरत नहीं। धर्म सिखाता प्रेम की भावना, है ना। तो राष्ट्रता की भावना विकसित हुई, क्योंकि धर्म ये कहता है कि सबसे पहले राष्ट्र होता है, धर्म बाद की चीज होती है। अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे, तो धर्म ये सिखाता है। तो जब धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ तो राष्ट्रता की भावना जागृत हो गई, उसका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ ऑफ नेशनलिज्म का। गौरवपूर्ण भारतीय संस्कृति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिच इंडियन कल्चर, जो गौरवपूर्ण भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। जो गौरवपूर्ण भारतीय संस्कृति थी हमारी, देखिए हमारी जो संस्कृति थी वो वास्तव में पहले बहुत महान थी, लेकिन गौरवपूर्ण थी। गौरवपूर्ण का मतलब हम उस पर गौरवान्वित महसूस करते थे, लेकिन बीच में आते 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 उसमें इतनी कठिनाइयां आने लगी, इतने जो है ना व्यभिचार, इतने क्या कहने लगे, आडंबर आने लगे कि हमारी संस्कृति जो है ना गलत है। लेकिन जब हमारा धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए और गंदी चीजें हट गई हमारे समाज से, धर्म से, तो हमें फिर भारतीय संस्कृति का गौरव, जो हमारी गौरवपूर्ण भारतीय संस्कृति थी उसका फिर विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है।
भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त किया। जब हम धर्म में और समाज में ही बंधे रहे थे तो तब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए, लेकिन जब हम समाज से और धर्म से ऊपर उठ गए, राष्ट्रता की बात सोचने लगे, जैसे ही हम राष्ट्रता की बात सोचने लगे हम एक हो गए, और जब एक हो गए तो हम स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अचीव द गोल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। देखिए अगर हम एक ही देखिए, पहले क्या था कि पहले केवल 4 जातियों में हमारा समाज और धर्म समाज बटा हुआ था। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो एक ही के जिम्मे ये दे दिए थे कि भाई लड़ना लड़ाना केवल क्षत्रिय का काम है। लेकिन जब हमारे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, उसमें जाति व्यवस्था हटी, है ना, तो समाज में सुधार हुए, तो सब लोग एक हो गए। जब सब एक लोग हो गए, एकता के साथ हमने क्या किया, अंग्रेजों का मुकाबला किया। जब अंग्रेजों का मुकाबला किया तो भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। दैट्स ऑल। थैंक यू।